एक मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर प्रेयर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। Good morning, गुड all of you. मॉर्निंग। चलिए चलिए, कैसा रहा कल का आप सबका दिन? अच्छा रहा। अमेजिंग। सबने अपने ड्रीम लिख लिए होंगे? हाँ, ठीक है। Very Yes. good. तो अभी एक छोटी सी प्रेयर के साथ ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। कमर अपनी सीधी कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ हार्ट चक्र पर रखकर छोटी सी कृतज्ञता की प्रेयर करेंगे। पूरे श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ उस मालिक के साथ जुड़ना है। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, यह अद्भुत अमेजिंग लाइफ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आज का एक और सुंदर दिन देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, सांसें ले पाई हूँ, अपनी नियामतें लिख पाई हूँ, अपने काम बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ये स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, इस काबिल बनाया कि आज मैं ये सेशन ले पा रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुओं का। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी मेंटोर्स का, जिन्होंने हमें हाथ पकड़कर क्या बोलना है, क्या सोचना है, एक एक चीज को अच्छे से समझाया और हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया। उनका भी दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे परिवार वालों का, जो उनके सपोर्ट से आज हम ये सब सेशन ले पाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी हेल्पर्स का, नेबर्स का। शुक्रिया शुक्रिया ये जूम मीटिंग का, इंटरनेट का, लैपटॉप का। शुक्रिया शुक्रिया यहाँ बैठे सभी पार्टिसिपेंट का, जिनकी वजह से हम ये सेशन ले पाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं, एक फैमिली की तरह ही एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे कि वो सारी ऊर्जा अंदर प्रवेश हो रही है। धीरे से अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखकर बोलेंगे, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग। मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं किस्मत वाली हूँ, मैं ऊर्जावान। धीरे से आंखें खोल सकते हैं और सब एक साथ बोलेंगे, टुडे इज द माय बेस्ट डे, Best day of my life. टुडे Today इज is द the बेस्ट best day डे of ऑफ my माय life. लाइफ, टुडे इज द बेस्ट मैजिकल डे ऑफ माय लाइफ। जैसा कि काफी सारे लोग तो मुझे जानते हैं, मेरा नाम सपना छतवानी है। अभी तक तो मैंने रीडिंग करी थी, आप लोगों ने मुझे सुना भी है, और आज ऋचा जी ने मुझे मौका दिया है ये सेशन लीड करने के लिए। तो मैं आप सब से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका वैसा ही प्यार और सहयोग मेरे साथ रहेगा, और मैं
आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। विनीता जी, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। और कल का जैसे सपनों को लेकर जो ऋचा जी ने 5 सेंस के बारे में बताया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि कल हम एक एक्टिविटी करेंगे टेस्ट सेंस की। तो आप सभी रेडी हैं उसके लिए? यस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो जहां है वो वहीं पे ही आराम से बैठ जाएंगे रिलैक्स होकर। 5 मिनट के लिए आप बिल्कुल अपने सारे काम जो कर रहे हैं उसको छोड़कर रिलैक्स होकर बैठ जाएं। और जैसा जैसा मैं बोलती जाऊंगी वही विजुलाइज करना है। और फिर मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगी और फिर आपसे मैं आंसर पूछूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप आंखें बंद कर लेंगे। खूब लंबा गहरा सांस भरेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। सभी अपने आप को म्यूट करें, इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि जब हम विजुलाइज करते हैं तो हमें पूरा उसके साथ जुड़ जाना है। आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे। सिर्फ जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी अपने विचारों के साथ आप वो कल्पना करते जाएं। आप धीरे धीरे किचन तक जा रहे हैं। किचन में जहां फ्रिज पड़ा है उस फ्रिज को खोलकर एक नींबू निकालेंगे। फ्रेश ताजा नींबू को हाथ में लेकर एक चाकू की सहायता से उसे काट रहे हैं। फील कीजिए वो नींबू बहुत ही जूसी है। और उस कटे हुए नींबू को लेकर एक चम्मच पर उसकी कुछ बूंदे रख डालेंगे और उसको टेस्ट करेंगे। अब आप उसको फील कीजिए कि जब आप नींबू की बूंदों को चख रहे थे तो उसका टेस्ट कैसा था। धीरे से आंखें खोल देंगे और एक एक करके मुझे आप बताएंगे कि जब आपने वो नींबू को टेस्ट किया तो आपको कैसा फील हुआ। हैंड रेस थोड़ा करेंगे। खट्टा खट्टा फील हुआ। थोड़ा खट्टा वेरी गुड। और कोई? खट्टा लगा एकदम से। एकदम खट्टा लगा। उसका वैसा टेस्ट फील आया हुआ। मैंने आपको? हाँ जी। यस। हाँ, टेस्ट आया। और एकदम और ऐसे अंदर झिंझिन से ऐसे उठती है वैसे। ओके। और कोई? थोड़ा सा किसी का खट्टा कुछ मीठा कड़वा दोनों। ओके। और किसी का एक्सपीरियंस? मिताली जी का हैंड रेस है। मैंने बताया क्लोज कर। ओके। और किसी का कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी बता सकते हैं।
ज्योति जी अनम्यूट कीजिए आप। I feel And so chill सबको and नमस्ते। calmness. फीलिंग जो टेस्ट तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन फीलिंग सी हुई अचानक। वेरी गुड। और किसी का एक्सपीरियंस? थैंक यू। I feel it's so cold and sourness. I still feel it in my tongue. वेरी वाह, जी, वाह, सबके बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे। यही मैं फील कराना चाहती थी कि देखो, नींबू आपके सामने रियल में नहीं था, लेकिन सिर्फ आपने विजुलाइज किया। कल्पना शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि जब आपने उसको विजुलाइज किया और आपको वो फील हुआ, तो जैसे हम अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए 5 सेंस बताया था ऋचा जी ने कि यूज करना है, देखना, सुनना, फील करना है। तो ये सभी आपने फील किया। वैसे ही जो भी आपके ड्रीम है, अगर आप उसमें ये टेस्ट सेंस को भी ऐड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आपका सपना बहुत जल्दी कंप्लीट होता है, क्योंकि आपने उसको फील करते हैं, उस टेस्ट को भी फील करते हैं। अभी देखो, रियल में तो आपके सामने नींबू नहीं था, लेकिन आपको वही टेस्ट आया, वही खटासपन करके शरीर में हल्का सा झंझनाहट हुई, किसी को वो ठंडा लगा, किसी को थोड़ा मीठा लगा। तो ये जो सेंस था, टच सेंस, टेस्ट टेस्ट सेंस, ये जरूरी है ड्रीम में। तो उससे हमारे ड्रीमों को बहुत जल्दी रियल में चेंज कर सकते हैं। तो ये छोटी सी एक्टिविटी मैंने करवाई है। तो आप जब भी विजुलाइज करते हैं 8 मिनट का, तो आप इस वाले टेस्ट को भी लेके करते हैं, तो बहुत जल्दी सच होते हैं सपने। चलिए, ऑलमोस्ट अभी सभी ने उसका एक्सपीरियंस कर भी लिया है। तो आज का जो डे है, शेयर करूं बुक सपना जी? हाँ जी, जब तक नैना जी बुक शेयर करते हैं, एक चीज मैं और कहने वाली थी कि जैसा कि मैजिक बुक की जब हमने शुरू करी थी, तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि इसमें 12 चैप्टर पास्ट के, 10 चैप्टर्स प्रेजेंट और 6 चैप्टर हमारे फ्यूचर के लिए। तो आपने पास्ट का अभी तक बहुत अच्छे से अगर असाइनमेंट कर लिया है, और कल आपने 13 डे पे सपने भी लिखे, तो अभी तक तो आपकी आधी जर्नी हो गई है। और हमने जितने पास्ट के गड्ढे अच्छे से भरे होंगे, तो ये जो आज से जो नई यात्रा शुरू हो रही है हमारी प्रेजेंट की, वो बहुत ही अद्भुत होने वाली है। तो आज जो 14 चैप्टर है, वो हमारी, जैसे बोलते हैं ना, लेवल 1 हमने कंप्लीट किया, आज हमारा लेवल 2 है। हम प्रेजेंट पे काम करने वाले हैं, खुद पर। और अभी हमने सपने भी लिख लिए हैं, तो आज से हमें शिद्दत से जब प्रेजेंट पे काम करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारे सपनों में भी पंख लग जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर पिक्चर है क्लॉक का, उसमें एक टाइम बता रहा है, और उस क्लॉक में से मैजिकल स्पार्कल निकल रहे हैं। तो ये हमें पिक्चर दर्शाती है कि हमें आज में जीना है। जैसे आज का जो दिन है, उसको मैजिकल कैसे बनाना है, ये हमारे हाथों में है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम अपने डे को कैसे मैजिकल बना सकते हैं। चौदहवां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। ये जो लाइन है, इसी लाइन में ही मिस्ट्री छिपी हुई है। अगर आप इसको ध्यान से एक बार फिर पढ़ेंगे अपने शब्दों में, तो आपको पूरा इस चैप्टर का सार ही समझ में आ जाएगा। अभी तक आपने जो अपने सपने लिखे थे, उसको कोई
उसमें ये नहीं था कि हमें क्या करना है, आगे क्या है, लेकिन जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं, जब हम कुछ ठान लेते हैं कि हाँ ये हमारा सपना है, तो उसमें एक जादुई शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे दिन में 60,000 विचार माइंड में चलते रहते हैं, लेकिन वो कभी बदलते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने अपने इरादों को, अपनी संकल्प शक्ति को पावर दे देते हैं कि हाँ यही मेरा ड्रीम है, यही मुझे करना है, और लिख देते हैं, तो हमारे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। और ये कौन कह रहा है? दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा को तो आप सभी जानते होंगे, बहुत बड़े लेखक भी है, चिकित्सक भी है, मोटिवेशन कोचर भी है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नैना जी आप स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जीवन के सबसे जादुई दिन के लिए और जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। जी, जैसा कि यहाँ पे बोला है कि जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, तो अभी आपने मैजिकल मॉर्निंग वाले चैप्टर में जिस चीज को आप छू रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी जो भी डेली की योजनाएं हैं, प्लानिंग है, आप उसके लिए स्टार्टिंग में ही थैंक यू बोल रहे हैं। तो फिर देखें कि आपका पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। आप ये खुद अनुभव भी करेंगे। एक छोटा बच्चा जब बिस्तर से उठता है, तो उसे पता रहता है कि आज उसे क्या करना है, तो वो कितना एक्साइटमेंट में उठता है कि आज तो मुझे ये करना है, वाह मुझे ये करना है। सुबह से ही पॉजिटिव में रहता है, तो उसका दिन पूरा अच्छा जाता है और वो फुल डे एनर्जी में रहता है। तो यही काम आज हमें भी करना है कि जैसे ही हमें बिस्तर से उठे, अपने पूरे दिन भर की प्लानिंग के लिए ऑलरेडी पहले से ही थैंक यू बोलना है। और ये हमारे में और अच्छे से तब आ सकता है कि जब हमने 12 चैप्टर बहुत ही दिल से और शिद्दत से किए होंगे, तो हमारा ऑरा ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाता है। और कल फिर हमने अपने सपने भी लिख लिए, तो हमारे अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है कि हाँ हमें अपने सपने पूरे करने हैं। तो हमें बहुत ही एक्साइटमेंट होती है कि अब हमें आने वाले दिन भी अच्छे करने हैं। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि आज अगर आपने आज अच्छा किया तो आपका हफ्ता अच्छा होगा, हफ्ता अच्छा किया तो महीने अच्छे हो जाएंगे, महीने अच्छे होंगे तो साल अच्छे हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी लाइफ में बदलाव आने लगता है। तो आज से हमें अपने प्रेजेंट पे काम करना है और हमें पूरे दिन भर की जो भी हमारी प्लानिंग है या जो काम हम करने वाले हैं, उसके लिए एडवांस में ही थैंक यू बोलना है। जी, यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे, जब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। जी, यहाँ पर है कि यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है, आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, अगर आपको अपने ऊपर अभी भी विश्वास नहीं है कि क्या सच में हम अपनी सिचुएशन को बदल सकते हैं, हमें क्या लगता है कि नहीं, हमारे साथ ऑटोमेटिक ऐसा होता है, लेकिन नहीं, जो भी हम
अगर हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है तो उसके भी कारण हम ही हैं। आपने देखा होगा, यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि किसी दिन अगर हम उठते हैं और जैसे दूध वाले ने दूध दिया, आपने उबालने रखा और वो सडनली दूध फट जाता है, तो आप उसी टाइम चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार मेरी तो चाय नहीं बन पाई, मैंने तो आज चाय भी नहीं पिया, मेरे सर में इशू हो रहे हैं। बहुत आप स्टार्टिंग में ही नेगेटिव हो जाते हैं। जब आप सुबह सुबह अपना मूड ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पूरा आगे का जो भी प्रोग्राम होता है वो भी पूरा गड़बड़ हो जाता है और आप फिर बोलते हैं कि मेरा तो आज दिन ही खराब था। जब आपकी चाय आपने अच्छी नहीं पी, ऑलरेडी लेट हो गए, आप बच्चों को जब उठा रहे हैं उन पर पूरा गुस्सा निकाल रहे हैं, और जब बच्चों को नीचे बस पर अगर आप छोड़ने जा रहे हैं, जब लेट हो गए तो आपने देखा कि उनकी बस भी निकल गई, तो आप और नेगेटिव होते जा रहे हैं। फिर हस्बैंड को भी खाना बना के दे रहे हैं तो जल्दी जल्दी में बुरे मूड में आपने खाना भी अच्छे से नहीं बनाया और फिर आप बोलते हैं कि आज तो मेरा दिन ही खराब था। ये दिन खराब कौन करता है? ये हम ही करते हैं। और हम ब्लेम कहाँ करते हैं? बाहर, कि आज दूध वाले ने दूध अच्छा नहीं दिया, दूध फट गया, मैंने चाय नहीं पी, मेरे सर में दर्द हो गया। लेकिन इसी चीज को आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर दूध फट भी गया तो आज मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ या मैं जिंजर टी पी लेती हूँ। और ये भी शुक्र करें कि चलो ठीक है, अगर दूध ऐसा आया भी है तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तभी मुझे ये हेल्दी टी ड्रिंक करने को मिल रही है। हर बात में जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आप देखेंगे कि आपका आगे का दिन भी अच्छा जाएगा और सारे काम भी अच्छे होते जाएंगे। जी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए हैं, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जी, आपने देखा होगा कि जब हम रात को अच्छे मूड में नहीं सोते हैं तो हमारी सुबह भी अच्छी नहीं होती है। सबने नोटिस किया ही होगा कि कभी रात को हमने कुछ ऐसा सीरियल देख लिया या बच्चों के साथ कुछ कहा सुनी हो गई या कुछ ऐसी बातें हो गई, तो जैसे हम मूड में सोते हैं सुबह को भी वैसे ही मूड में उठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। इसके लिए मैजिक बुक में सेकंड डे पे ही हमें क्या बताया है? मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना, कि जो भी हमारे दिन में अच्छी चीजें होती है हम उसके बारे में पॉजिटिव सोच के हैप्पी मूड में सोएं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट, अगर आपका मूड सही नहीं है तो आप थैंक यू भी बोलकर सो सकते हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही पॉजिटिव रहेगी और आप अगली सुबह जब उठे तो अच्छे मूड में उठेंगे। और जब आप अच्छे मूड में उठेंगे तो पूरा आपका दिन भी अच्छा जाएगा और आपकी फैमिली के साथ भी पूरा दिन अच्छा जाएगा और जो आपकी आगे की प्लानिंग है वो भी अच्छे से होने लग जाती है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि रात को सोते टाइम हमारी मनोदशा कैसी है, ये पूरा हमारे ऊपर ही होता है। जी। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। जी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। यानी अगर आप अपना दिन अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? हैप्पी मूड में रहना है। और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक है। हमारा मूड शिफ्टर जो करने की टेक्निक है कि जिसमें आपको अच्छा लगता है पहले आप वो कीजिए।
मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो जैसा मैंने बताया ना कि आप सिर्फ थैंक यू का भी चैंट करके अपने आप को अच्छा करके और फिर रात को सोए तो देखो आपकी पूरी मतलब मनोदशा चेंज हो जाती है। हमारा माइंड पूरा चेंज हो जाता है जब हम पॉजिटिव मूड में सोते हैं, और सुबह भी उठेंगे तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है और हैप्पी मूड में उठते हैं। जी। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदलें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए, इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जी, तो आज आपकी जो भी योजना है, जैसे आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको ऑफिस में आज क्या क्या करना है, या आज आप ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं आपकी मीटिंग है, कोई वर्क प्रोजेक्ट है, या किसी के साथ लंच होगा, या घर के कोई भी काम है, मूवी देखने जाना है या किसी फ्रेंड से मिलना है, तो उसके लिए आपको आज पहले से ही धन्यवाद करना है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको यात्रा करना है तो क्या करना है, आपको पहले से ही बोल देना है कि मेरी यात्रा जो ट्रैवलिंग करने वाली हूँ वो तो अमेजिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, मैं बहुत वहां एंजॉय करने वाली हूँ। या अगर आपकी मीटिंग है बॉस के साथ तो आपको ऑलरेडी थैंक यू बोल देना है कि जो मेरी मीटिंग है वो तो वंडरफुल होने वाली है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूं कि सारे ऑर्डर मुझे ही मिलने वाले हैं। ये ऐसा आप इमेजिन करके थैंक यू बोल देंगे ना पहले से ही, तो आपका पूरा दिन अच्छा होने वाला है, जैसा आप सोचेंगे वही होने वाले हैं। या किसी आप मित्र से मिल रहे हैं तो आप पहले ही विजुलाइज कर लीजिए, थैंक यू बोल दीजिए कि आज जिस फ्रेंड से मिल रही हूँ हमारी जो मुलाकात होगी वो इतनी वंडरफुल होगी, हमेशा यादगार हो जाएगी, बहुत इंजॉय करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जब आप ऐसा बोल देते हैं तो आप देखेंगे कि उस दिन आपका दिन जो आपने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 12 दिनों में जो अपने ऊपर काम किया है तो अब हम काफी पॉजिटिव रहना सीख गए। जब हम पॉजिटिव रहना सीख गए हैं और जब हम ये थैंक यू का एनर्जी उसमें लगा देते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो काम भी होने लग जाते हैं जो हमने कभी अपनी प्लानिंग में नहीं लिखा था। जी, अगर आप यहाँ पे लिखा है कि जोर से नहीं बोल सकते हैं थैंक यू, तो आप मन ही मन में बोल सकते हैं। जैसे आप मीटिंग में जा रहे हैं तो ऑलरेडी जिस कंपनी में जा रहे हैं या जिस बॉस के साथ जा रहे हैं उनका ऑलरेडी पहले से ही धन्यवाद करते हुए जाएं और विजुलाइज करते जाएं कि मैं जो जा रही हूँ वो बहुत अच्छे से हो गया है, आज तो मेरा दिन बनने वाला है, मुझे तो 100% ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। जब आप ऑलरेडी ऐसा सोचते हैं पॉजिटिव तो आपको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। फिर यहाँ पर है कि यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, अगर आप मन ही मन नहीं बोल सकते हैं या जोर से नहीं बोल सकते हैं तो आप लिख कर भी कर सकते हैं। आप आज आपका जैसा डेली का पूरा रूटीन होगा वो आप लिख लें और उस पर एक नजर डालें और ऑलरेडी उस पर बोल दें कि ये थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे ये सब काम इतने अच्छे से कर लिए। उसका एंड जो रिजल्ट आता है ना बेस्ट, वो भी विजुलाइज कर लीजिए। जैसे आज मुझे रिचा जी ने ये बोला कि आज ये मुझे चैप्टर लेना है तो मैंने ऑलरेडी पूरा विजुलाइज कर लिया कि ये जो सेशन में ले रही हूँ ये अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, सबको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल चुकी हूँ। तो जब आप भी अपना कोई ऐसा प्लान है और वो मॉर्निंग में ही कर लेते हैं तो 100% उससे भी जितना सोचा उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा। जी, जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का
इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रभाव आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जी, तो जैसे जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को पहले ही थैंक यू बोल दिया, तो अगर पूरे दिन में छोटी छोटी सिचुएशन ऐसी आती भी है, चैलेंज आते भी है, तो वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो छोटी सी चीजें भी है ना, वो कैसे अपने आप यूनिवर्स सॉल्व कर लेता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी होने लगती है। अभी जैसे आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कोई मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में हैं, या एयरलाइंस वाले के एयरपोर्ट पे कुछ इशू हो रहे हैं, लेकिन आपने ऑलरेडी सुबह को विजुलाइज कर लिया है और थैंक यू बोल दिया है, तो आप देखेंगे कि सडनली कैसे चेंज हो जाएगी सिचुएशन, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और जो मुश्किल सिचुएशन थी वो भी बहुत इजी हो जाएगी। और यहाँ पर बोला है कि कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है। तो अभी तक जो हम कुंठा करते थे, चिड़चिड़ापन करते थे कि यार ये तो एयरलाइंस वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं, टाइम से मैसेज नहीं भेजते हैं, ये गवर्नमेंट ऐसे ही है, ट्रैफिक का ये करती है, जितने हम कंप्लेंट करते हैं ना, तो उससे काम और खराब होंगे। लेकिन जैसे ही हमने अपने दिन को शुरुआत में ही अच्छा सोच लिया, थैंक यू बोल दिया यूनिवर्स को, तो छोटे वही वाली चीजें कैसे चेंज हो जाएगी आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रयास भी कम करना पड़ेगा। और जो जहां आप चिंता कर रहे थे, वहां पर आपको इतना एडवांस मिलता है कि आप खुशी में आ जाते हैं। जैसे सडनली आपको एयरलाइंस वाले बोलेंगे कि अच्छा आप लोगों ने वेट किया, थैंक यू, और इसके लिए हम आपको नॉर्मल में से, इकोनॉमी में से आपको अपग्रेड करके बिजनेस क्लास देते हैं। आपको इतनी उस समय खुशी मिलेगी कि देखो कहाँ तो मैं मतलब ये सोच रही थी कि ये समस्या आ गई है, लेकिन जैसे ही आपने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया, तो वो कब सिचुएशन चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और खुशी मिलेगी। जी, जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। जी, यहाँ पर जो राइटर है रोंडा बर्न, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया और उन चीजों को धन्यवाद देने का उन्होंने डिसाइड किया, तो उन्होंने क्या देखा कि जहां जिस चीज में उनको शॉपिंग करना सुपरमार्केट में अच्छी नहीं लगती थी, वही चीज उन्हें अब बहुत अच्छी लगने लगी और खुशी देने लगी। जैसे उन्होंने यहाँ पर सुपरमार्केट का एग्जाम्पल दिया है कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस करी। वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में जो भी चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप ऑलरेडी मॉर्निंग में उसके लिए एक प्लानिंग बनाकर थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जहां आपको वो चैलेंज आ रहा था उस चीज को करने में, और कैसे आपको उसमें ही खुशी मिलने लगी। तो जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगी कि जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी यही लगता था कि सुपरमार्केट में जाना, ट्रैफिक में फंसना, फिर वहां पे लंबी लाइन लगाना, एक एक चीज लेना। लेकिन जब से मैंने ये मैजिक बुक करी और स्टार्टिंग में जिस दिन मुझे जाना होता है, तो मैं पहले ही
लिख लेती हूँ कि आज जिस समय मैं ये जाने वाली हूँ वहां मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, एक ही जगह मुझे सारी इंडियन चीजें मिल रही है और बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है, काउंटर पे भी लाइन नहीं है, और उनके बल्कि जो स्पेशल ऑफर है वो भी मुझे मिल रहे हैं। तो जब मैंने भी ऐसा करना शुरू किया तो वाकई में रियल में ये काम होता है। जब मैं जाती हूँ तो अभी देखती हूँ कि बहुत ही, जहां मुझे 2 घंटे लगते थे वहां मुझे 1 घंटा ही लगता है। आराम से बहुत अच्छे से शॉपिंग हो जाती है, जो जो चीजें चाहिए होती है वो एक ही सुपरमार्केट में मिल जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो मैंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक अच्छी क्वालिटी और नई नई चीजें मिल जाती है। तो मैं घर जब आती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ कि वाह, इंडिया की भी ये बेस्ट क्वालिटी की चीज आज मुझे इसी सुपरमार्केट में मिल गई, अच्छे डिस्काउंट पर मिल गई। तो ये वाकई में काम करता है, इसको जब हम ये दिल से करते हैं, ग्रेटिट्यूड करके करते हैं। जी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखिए, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। यस, यह तो जादुई थी। इन्होंने, राइटर ने अपना एग्जाम्पल दिया है, लेकिन आपने भी कई बार अपनी लाइफ में देखा होगा कि जब हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं मार्केट में, तो हमने सोचा कुछ और होता है, लेकिन जैसे ही आपने स्टार्टिंग में ही लिख दिया या यूनिवर्स को कह दिया कि आज जो मैं शॉपिंग करने वाली हूँ वो बेस्ट होने वाली है, मुझे वही सारी चीजें एक ही जगह मिलने वाली है जो मैं चाहती हूँ, तो आप देखेंगे कि जब आप उस मार्केट में जाते हैं तो आपको एक ही शॉप पर बहुत सारी अच्छी वैरायटी मिल जाती है और सही रेट पर मिल जाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहां पर शॉपिंग करते करते हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमारे घर के लिए, जैसे एक बार मैं गई थी तो मैं हेल्पर ढूंढ रही थी, और मैं जब शॉपिंग कर रही थी तो सडनली मेरी कोई एक फ्रेंड मिल गई और उसने मुझे बताया कि मेरे पास एक नंबर है जो बहुत अच्छा काम करती है। तो आप देखेंगे कि जब आप हैप्पी मूड में जाते हैं या ग्रेटिट्यूड करके जाते हैं, और चाहे आप बस से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, या जिस शॉप पे जा रहे हैं उनका भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको वो सारी चीजें भी मिलेगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर घर आके आप कितने खुश होते हैं कि पता है आज क्या हुआ, मैं सुपरमार्केट गई या मार्केट गई तो आज मुझे ये मिली थी, उसने मुझे इस चीज का पता दिया, मेरा तो काम एक ही जगह हो गया। ऐसे बहुत बार आपने पर्सनल लाइफ में भी देखा होगा। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को चेंज कर लिया है, हमारी सोच चेंज हो गई है, हम पॉजिटिव रहने लग गए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें भी बाहर से लोग वैसे ही मिलते हैं और हमारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। कितनी बार लोग बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि यहाँ तो जाओ पार्किंग ही नहीं मिलती है, बहुत टाइम लग जाते हैं, ये दुकानदार तो ऐसा है। लेकिन जब हम शुक्रगुजार होते हैं, हर चीज का थैंक यू करते हैं, तो आप देखेंगे कि ठीक सामने ही आपको शॉप के सामने ही पार्किंग भी मिल जाती है। और सब लोग आश्चर्यजनक नजरों से देखते हैं कि आपको कैसे पार्किंग मिल गई, मैं तो यहीं पे इतनी देर से ढूंढ रहा था। तो ये सब कमाल होता है हमारा ग्रेटिट्यूड करने का और पॉजिटिविटी में रहने का। जी। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद कह देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जी।
यहाँ पर आप लोगों को लगता होगा कि ये सुबह सुबह उठ के सब लिखना या थैंक यू बोलना, इसमें शायद बहुत टाइम लगता होगा, लेकिन अगर आपने 12 दिन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी है, अपने पास्ट के गड्ढे बहुत अच्छे से भरे हैं, तो आप सिर्फ यूनिवर्स को बोलकर भी छोड़ देंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जैसे मैं बालकनी में जाती हूँ तो मैं पूरे दिन के लिए ऑलरेडी पहले से ही धन्यवाद बोल देती हूँ कि जो भी आज मैं काम करूंगी, थैंक यू यूनिवर्स, आज मेरा काम बहुत अच्छे से हो रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप लिखकर भी सूची पर नजर डाल के वहां पर थैंक यू बोलकर पूरे दिन को अच्छा बना सकते हैं। जी। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। यह योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। यस, इस पैराग्राफ में हमें वही अपनी कल्पना शक्ति के लिए बोला है, यानी विजुलाइज करना है कि जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं, हमें यही फील करना है कि जिस काम के लिए भी हम जा रहे हैं ये ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, और हम रात को आके यही सोच रहे हैं कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। अभी जैसे क्या होता था कि पहले के जमाने में ये जैसे ग्रेटिट्यूड या थैंक यू का नहीं पता था, मैजिक बुक नहीं थी, तो जब भी सुबह उठते थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि पहले मंदिर में नहा धोकर मंदिर में माथा टेको, और फिर जब ऑफिस जाते थे या काम पे जाते थे तो बोलते थे कि दही चक्के जाओ मीठी तो सब अच्छा होगा। हमेशा बोलते थे सुबह सुबह अच्छा बोलो तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। सेम वही चीज जो हमारे बुजुर्ग हमें बोलते थे, वही चीज हमें करनी है कि जब हम अगर खाना भी बना रहे हैं तो कोई मंत्र जाप की कैसेट चला ले या कोई गाना गुनगुनाते हुए खाना बनाए हैप्पी मूड में। नहा भी रहे तो अब या तो मंत्रों का जाप करते हो वो करें या कोई गाना गुनगुनाते हुए अपने जब अच्छे मूड को सुबह कर लेते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और जब मंदिर में भी हाथ जोड़ते थे या क्या तो प्रार्थना करके जाते थे कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ मालिक आज ये काम अच्छा करना। ठीक वो ही तरीका हमें यहाँ यूनिवर्स को करना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि आज मेरी जो भी प्लानिंग है या मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो 100% अच्छा ही होना है, बल्कि उस और भी ज्यादा मुझे अच्छा होगा, तभी मैं रात को आके ये सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये पूरा विजुलाइज करना है। आप जितने पॉजिटिव होंगे, जितना अच्छे से विजुलाइज करेंगे, उतना ही काम आपका बेस्ट जाएगा और बेस्ट दिन होगा। जी। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। जी, इस पैराग्राफ में यही बताया कि जो भी काम अगर आप करने जा रहे हैं उसके लिए आप पहले ही स्पेशल जो विशेषण शब्द होते हैं जैसे वाव, अमेजिंग, ऑसम, वंडरफुल, एक्साइटमेंट दिखाना है वर्ड के आगे। जैसे आप किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वाह आज तो मेरी मीटिंग वंडरफुल रही, अमेजिंग मेरी मीटिंग थी। तो ऐसे जब आप आगे बिल्कुल वाव और एक्साइटमेंट में सारे वर्ड बोलेंगे ना तो आपके काम बहुत अच्छे से होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि वाह आज तो मैं मेरी फ्रेंड से मिलूंगी, इतना अच्छा रहेगा कि मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया, या कोई खाना अच्छा बनता है तो
तो हम क्या बोलते हैं, वाओ लवली एंड टेस्टी फूड। पहले से ही सोच लेते हैं क्या तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा खाना है। या कोई मैच हो रहा है तो उसमें भी आज तो मैच बड़ा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, 100% इंडिया जीतने वाली है। जब हम ऐसे शब्दों को बोलते हैं तो देखेंगे कि हमारा काम बहुत ही अच्छे से सब होने लगता है। जी। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। आगे का जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। इसके बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जी। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि जब आप स्पेशल वर्ड्स लगाते हैं कि वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल, फैंटास्टिक, लवली, टेस्टी, हर वर्ड के आगे, तो आपको वो अनुभव भी होगा कि जैसे ही आपने वो वर्ड लगाए तो आपका मतलब एक अंदर से पावरफुल एनर्जी आ जाती है। और अगर आप वो जोर से बोलने के लिए नहीं भी हो ना तो आप मन ही मन में भी बोल सकते हो, क्योंकि ये वर्ड बोलने से हमारे अंदर हमारा जो एनर्जी का लेवल है वो हाई हो जाता है। फिर जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें और तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन। तो आप पहले से ही मॉर्निंग में जब उठते हैं या तो अपने घर के अंदर या बालकनी में जाकर जोर से बोल दीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर ग्रेट न्यूज कमिंग फॉर मी। या ऑलरेडी आप ये भी बोल सकते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, गुड न्यूज कमिंग फॉर माय ऑन द वे। तो जब आप ऐसा बोलेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपको भी नहीं पता पड़ेगा कि आज आपके लिए यूनिवर्स क्या नया लेके आने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी। पहले से ही आप कोई भी न्यूज हो या कोई फोन आ रहा है उसके लिए पहले से ही जब आप धन्यवाद कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि और नई नई अच्छी खबरें भी आपकी लाइफ में आने लग जाएगी और आपका दिन बहुत ही रोमांचित हो जाएगा। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 14। अपने दिन को जादुई बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी। तो जैसा पहला और चौथा तो जो डेली का सेम है, नियामतें 10 लिखना, फिर धन्यवाद कहना, और चौथा भी वही रात को रोक लेके दिन भर की हुई घटनाओं के बारे में पॉजिटिव सोच के और थैंक यू बोल के सोना है। दूसरा जो है कि सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। तो जैसा कि मैंने चैप्टर में भी आपको वो समझाया था कि आप मॉर्निंग में ही अपने सारे दिन भर की प्लानिंग के बारे में सोचें और पहले से ही ये सोच लें कि वो बहुत अच्छे से हो गई है और एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए।
कल्पना करें कि आप दिन के अंत में, यहाँ पर विजुलाइज करना है कि ये पूरा दिन जो मैंने सोचा है ये ऑलरेडी अच्छा हो चुका है, और मैं उसको जब धन्यवाद कर रहे हैं तो मेरा पूरा दिन ऑलरेडी अच्छा होने के बाद रात को जब मैं बिस्तर पर जा रही हूँ तो यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ। ये आपको ऐसा विजुलाइज करना है। और तीसरा, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर, यानी आप पहले से ही जब आपने थैंक यू बोल दिया उसके बाद आप बालकनी में या कहीं पे भी जाके ऑलरेडी हाथ फैलाकर यूनिवर्स को बोलें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू अबंडेंस एंड गुडनेस कमिंग फॉर माई लाइफ। यानी आप उसको बोल रहे हैं कि जो भी आप मेरे लिए अच्छा भेज रहे हैं मैं उसके स्वागत करने के लिए तैयार हूं और उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। तो जब आप उसको ऐसा यूनिवर्स को थैंक यू बोल देंगे तो यूनिवर्स भी देखेगा कि 12 दिन इसने अच्छे से पास्ट के गड्ढे भरे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम जो नहीं सोचते हैं वो भी हो जाता है, और कुछ चीजें हम जो सिर्फ बोलते हैं वो सिर्फ हमारे बोलने से ही कैसे होती है, हमें भी ये मैजिक लगता है कि अरे यार मैंने तो ये सिर्फ बोला ही था और कैसे मेरे सामने आ गई। तो ये आप चमत्कार खुद अपनी लाइफ में भी देखेंगे अगर आपने असाइनमेंट अच्छे से किए होंगे तो। इतनी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। और आज से हमें बहुत ही शिद्दत से अपने सपनों पर भी भरोसा करना है और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ये देना है कि जो भी मैंने अभी तक अपने सपने लिखे हैं वो 100% मेरे पूरे होने वाले हैं। वो भी यानी ये आज का तो आप लिखेंगे ही सही योजनाओं का, लेकिन जो आपका ड्रीम भी है ना उसको भी विजुलाइज करना है और ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है जी। और यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जिन्होंने भी कल सपने अपने लिखे तो आप ये बोलेंगे कि आप भी अपने बारे में थोड़ा बताइए कि मेरे सपने कैसे सच होते हैं जल्दी। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा टिप्स बताऊंगी कि आपको 5-6 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें किसी से हेट नहीं करना है, और दूसरा गिवर बनना है। तीसरा हैप्पी मूड में रहना है। चौथा, आपको कभी भी डाउट नहीं करना है कि यूनिवर्स कैसे पूरा करेगा, ठीक है। और 5वां क्या करना है कि उसके साथ अटैच नहीं होना है, यानी फियर में नहीं आना है कि यार उसका तो सपना पूरा हो गया मेरा क्यों नहीं पूरा हो रहा है। तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें बस यही करना है, मतलब विजुलाइज करना है, लेकिन ऑलरेडी ऐसा सोचना है कि ये मेरा सपना ऑलरेडी पूरा हो चुका है। जहां डर की भावना होगी ना वहां ग्रेटिट्यूड काम करता है। तो ये चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर ये आप चीजें करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सपनों में इतना जल्दी सब रॉकेट लग जाएंगे कि आपको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये बुक पूरी होते होते कैसे आपके सपने पूरे हो गए। तो ये आप डेली जरूर कीजिए। और दूसरा, नीड पर ध्यान देना है, ग्रीड पर नहीं। ऐसे नहीं कि पड़ोसियों का ये है, मकान है, कार है तो मुझे भी ये चाहिए। आपको अपने दिल से पूछना है कि सच में अगर ये सपना मेरा पूरा हो जाता है तो मैं क्या सच में खुश रहूंगी? ये आपके अंदर की इच्छा है। ये बहुत ध्यान देना है क्योंकि यूनिवर्स हमारी फीलिंग को देखता है, ना कि हमारी नीड को, ग्रीड को। तो आपको जो चाहिए उस पर ध्यान दें, और अगर वो मिल जाता है तो आपको कैसी खुशी फील होगी जी। तो यहाँ पर चौथा पूरा होता है। अगर फिर भी किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो या डाउट है या कोई क्वेश्चन है या शेयरिंग है तो हैंड रेज कीजिए, एक-एक करके ले सकते हैं। मुझे 2 क्वेश्चन है। एक तो हाँ जी। 2-3 बार ऐसा हो गया है कि जो भी अभी बोला कि जाते समय या कुछ दिन स्टार्ट होने से पहले यूनिवर्स को या कृतज्ञता बोलो, तो 2-3 बार 2-3 दिन से मेरे को ऐसा हो रहा है कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ मेरे को, मैं कृतज्ञता बोलते बाहर जाती हूँ लेकिन पैरों में चैलेंज आ जाता है चलने के लिए। तो वो और आज निगेटिव बात हो रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बोलने के लिए मैं पॉजिटिव बोलती हूँ कि कृतज्ञता हो, चलने में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि आप उस पर फोकस दे रहे हैं, आप अपनी एनर्जी पूरी वहीं लगा रहे हैं कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रही है। आप उसको चेंज कर लीजिए।
वर्ड को। जैसे आपने अभी इतने लोगों के सामने बोला कि मुझे ये हो रहा है, तो आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये चैलेंज आ रहे हैं, वर्ड पर ध्यान देना है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अब हमने 12 दिन की अच्छी प्रैक्टिस कर ली है, तो अब हम जो भी मुंह से निकालेंगे ना, वो एक एक शब्द, जैसे स्टार्टिंग में ही था कि इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, यानी जो भी हम वर्ड बोलेंगे ना, अब वो हमारे जैसे एक माला के अंदर पिरोया जाएगा ना, हमारा एक एक शब्द भी वो यूनिवर्स में जाता है और उसकी वैसी फ्रीक्वेंसी हम कैच करते हैं। तो हमें पहले तो हमें खुद को वर्ड को चेंज करना है, वो शब्द हमें बोलने ही नहीं है। और अगर कोई चैलेंज है भी तो उसका अपोजिट करना है। तो आप फोकस उधर नहीं लगा के जो चीज अच्छी हो रही है उस पर ध्यान दें, उसका ग्रेटिट्यूड करें। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप पॉजिटिव रहेंगे तो धीरे धीरे सारी सिचुएशन भी बाहर, क्योंकि इस मैजिक बुक का यही मंत्र है कि हम बाहर से चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि चेंज हमें खुद को करनी होती है। जब हम अंदर से चेंज हो जाते हैं तो बाहर की परिस्थितियां भी चेंज हो जाती और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी आज मैं पहली बार ये मैजिक बुक ऋचा मैम का अटेंड करूँ, तो अगर मेरे को सपोज आपने चालू किया तो आपका अगर अटेंड करना है तो मैं क्यों अटेंड करूँ? मतलब सेम ही बुक होगा, सिर्फ आपका तरीका एक्सप्लेन करने का अलग होगा, असाइनमेंट सेम ही होगी, तो उसमें है। क्या डिफरेंस होगा? देखो, ये जो बुक है ना, ये सुनने की नहीं है, ये करने की चीज है। अगर आप चाहे ऋचा जी के साथ करें, चाहे मेरे साथ करें, किसी के साथ भी करें, जो मेन असाइनमेंट है ना, वो आप जितनी शिद्दत से करोगे वही काम करेगा। अभी देखो, एक एग्जांपल देती हूँ कि बहुत सारे स्कूल अलग अलग होते हैं, लेकिन बुक्स तो सेम होती है, मैजिक बुक, और वहां पे टीचरें भी अलग अलग होती है, सबके समझाने का तरीका अलग होता है। लेकिन जब एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमने समझा, जो हमने पढ़ा, और अगर वही हमने अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से समझा, तो तभी हम पास होते हैं। तो चाहे मेंटोर कोई भी हो, बुक तो सेम ही है। आपकी शिद्दत कितनी है असाइनमेंट करने में, आपने पूरा सरेंडर करके अगर इस बुक को दिया है, तो वो चाहे कुछ भी मेंटोर कोई भी कैसा भी समझा रहा है, डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट के ऊपर। ये सारी बुक का काम है। पहली बार कोई बुक ऐसी है जो करने को बोलती है। अभी तक जितनी हमने बुकें थी वो क्या करते थे, पढ़ते थे सिर्फ। लेकिन ये मैजिक बुक ऐसी है, करने की है। करो तो जानो, जैसे आचार्य जी बोलते हैं ना, करो तो जानो, सेम यही फार्मूला इसमें काम करता है। और टीचर, देखो, टीचर के समझाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। किसी बच्चे को बहुत जल्दी कोई कैच कर लेता है, किसी को टाइम लगता है। इसके लिए हम लोग आपसे बार बार बोलते हैं कि जब तक आप असाइनमेंट नहीं करोगे, अगर बच्चे ने स्कूल में कोई चैप्टर समझा और घर जाके उसको रीड नहीं किया या उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसको दूसरे दिन कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। वो टीचर से जब तक सवाल नहीं करेगा, वो आगे कैसे सीखेगा? आई एम राइट? कहाँ गए? शायद ऑफलाइन हो गए वो। टीचर जी आप सही बोल रहे हो। मैं ऋचा नहीं, सपना जी बोल रही अरे सॉरी सपना, मैं आपको भी भाई मीना बोल रही हूँ, दुबई से आपकी नेबर। हूँ। थैंक यू। नाइस सी यू जी। हाँ जी, और किसी का आपने क्वेश्चन? जो आज का जो एग्जांपल दिया ना, ये लोग बोल रहे थे ना कि हम लोग एसएससी में ऐसे सोचो, हम लोग एसएससी में जाते थे, जब हम लोग पढ़ते, हमारी बात कर रही हूँ, तब हाँ हम जी, लोग को पेपर तो सबको सेम मिलता था, बॉम्बे वाले को भी सेम मिलता था, मतलब घाटकों पर सभी, मतलब जितने भी हम लोग को जो मिलता था जाने का जो सेंटर, सबको पेपर तो सेम ही मिलता था, लेकिन आंसर हमने किसके पास क्या पढ़ा है वो हमारा वो वैल्यू है। सेम वे आई एम जस्ट थिंक लाइक दैट आल्सो। यस, ट्रू। बराबर है ना, क्योंकि हम लोग एसएससी में थे, हम बिल्कुल। लोग का पेपर तो सबका सेम ही, सब स्कूल का सेम ही पेपर था, टीचर भी अलग अलग थी पढ़ाने वाली, लेकिन पेपर तो एक था ना हम लोग का। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। और भूमिका बस जी? बस बस इतना ही बोलना। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू बहुत बहुत। आपका पढ़ाने का तरीका आपका भी अच्छा था, और रीडिंग उन्होंने भी अच्छी करी, नैना जी ने, पर थोड़ी यस, सपना जी की कमी खली। थोड़ा सा उनसे सेशन लेते आ रहे थे तो थोड़ा सा लगा कि हाँ
हाँ आज थोड़ा चेहरा चेंज है। वही है, बात वही है ना कि टीचर क्लास में बहुत होते हैं, पर जी कुछ टीचर जैसे आपको याद हो जाते हैं, उसी तरीके से थोड़ा सा मिस हुआ। पर थैंक यू जी, नहीं ऑफ आपका कोर्स। भी बहुत अच्छा आपका भी बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि जी सब पर कोई ना कोई काम आ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मतलब जी सब रेगुलरली होते हैं, कभी कभी कोई देखो, ना कोई इस काम जर्नी में हमें ये भी बोला जाता है कि हमें किसी से भी कंपेयर भी नहीं करना है। हमें जो जी असाइनमेंट है उस पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा समझाती है ऋचा जी। आई नो, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, फिर भी आप लोगों का इतना प्यार मिला, थैंक यू सो मच। लेकिन हमें हाँ पूरा जो आज 14 डे का चैप्टर का जो असाइनमेंट है ना, हमें पूरा उस पर ध्यान देंगे और वही प्रैक्टिस करेंगे। अगर उस नहीं प्रैक्टिस में आपको कोई डाउट है तो मैं जरूर एक्सप्लेन करने में कोशिश करती नहीं नहीं नहीं, वो आप लोग समझाए इतना अच्छे से रहे हो कि मतलब एक बार पहले भी समझा, अब दोबारा समझ रही हूँ, और राजन सर का भी ले रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां सब दूर हो रही हैं और पॉजिटिव होते जा रहे हैं, क्योंकि हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि घड़ा धीरे धीरे ही भरता है। पर जी जी क्योंकि बहुत सालों की हमारी जो आदतें हैं वो एकदम से चेंज नहीं हो पाती हैं, बोली चेंज नहीं हो पाती है। पर जब आपके उसमें आए तो हमें लगा कि हाँ, गॉड ने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं जो जी हम जी। लोगों को धीरे ऊंचाइयों पर ले जा और रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर फीडबैक। और जैसा कि ये किताब के हिसाब से मैंने समझाया, बुक के हिसाब से, अगर थोड़ा टाइम होगा तो मैं फिर अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाए। जी, नेक्स्ट ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपको, नैना जी को बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन लेने के लिए। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, कुछ मिला, पूरा अलग मिला। तो जी जब अलग मिलता है तो वो ज्यादा सुकून देता है। तो आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया भी। नैना जी, आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी थी। एक छोटा सा शेयर करूंगी। अभी जब हम लोग क्लास कर रहे थे, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? यस यस, तो परफेक्ट। जब हम, आपने स्टार्टिंग में विजुलाइजेशन के लिए कहा था, तो जब हम विजुलाइज कर रहे थे तो उस समय हमारा वॉशिंग मशीन चल रहा था। जी तो मुझे अंदर से एक भावना आई कि जब मैं ध्यान लगाने लग जाऊंगी तो ये जरूर बंद हो जाएगा, तो मैं अच्छे से ध्यान लगा सकूंगी। और सच्ची कह रही हूँ, वो बंद हो गया। जब हमने वाह महसूस किया कि वो नींबू काट रहे हैं और जा रहे हैं, जाने के पहले ही वो बंद हो गया था। तो मैं वो वाह विजुअलाइज आराम से कर पा रही थी कि मैं जा रही हूँ, फ्रिज खोल रही हूँ, नींबू निकाल रही हूँ, मुंह में डाला, स्वाद कुछ नहीं आया लेकिन ऐसे सीरन सी हो गई। तो वाह। ये चूंकि मेरा ये पहला क्लास है, मैं पहली बार जुड़ी हूँ इस क्लास, मैजिक क्लास से। हाँ जी और लगातार ये 14 दिन की क्लास, उसके पहले की 0 डे का 3 क्लास सब मैंने किया है। और मुझे सुनने से ज्यादा लिखने का बहुत शौक है, तो मैंने हर एक एक पॉइंट्स को जो आप लोग कहते हो लिखती हूँ। हाँ, वेरी गुड। दोबारा पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए लिख इसलिए रही हूँ कि जब भी हमारा ये सेशन या ये क्लास खत्म होगा तो भी मैं अपनी डायरी को या इस बुक को मैं पढ़ सकूं। और खुद के लिखे हुए को खुद को पढ़ना हमको लगता है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, जी क्योंकि मैं लिखती हूँ और पढ़ने का मुझे शौक है। तो ये मेरी डायरी मेरी एक वाह धरोहर हो गई। आप लोगों के द्वारा दिया गया, इसमें सारी चीजें मैं लिखी हूँ। तो आज का जो ये हुआ, तो चूंकि मैं बहुत इंट्रोवर्टी हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। नहीं, आप लेकिन बहुत आज अच्छा मैं, पता नहीं क्यों सपना जी, आज आपका कुछ मैजिक था। मैंने अभी तक रीचा जी से एक बार भी कोई भी, क्या नाम है, शेयर नहीं किया। आता है मन में, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं खुल नहीं पाती हूँ। और आज जी। सपना जी आपका, नैना जी का पता नहीं क्या ऑर्डर था या जो मुझे अट्रैक्ट किया, और मैं इतना बोल पा रही हूँ और मैंने इतना बोला। वाह, वंडरफुल शेयरिंग। तो बहुत देखो, बहुत यस, धन्यवाद सपना जी आपको यूनिवर्स और का आपका। नैना मैम को, जी, कि उनकी कि आवाजें जब हमारे हम कान में इसलिए पड़ी बार और बार, आपके समझाने का तरीका। जी, इसलिए हम सब हाँ जी। बोलते हैं कि वीडियो ऑन करिए, क्योंकि क्या होता है जब हम वीडियो ऑन करते हैं ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। इससे मैं एक एग्जांपल दूंगी। अगर हमारे जब स्कूल टाइम में हमारे साथ भी ऐसा ही होता कि टीचर समझाती जाती
और उनके बीच में एक पर्दा होता और बच्चे दूसरी साइड बैठ के सुन रहे होते समय, तो क्या आपको इतना अच्छा से समझ में आता? हमारे टाइम में अगर ऐसा होता या अभी अगर स्कूलों में ऐसा हो जाए, तो देखो ये बुक भी हम अपने पूरे लाइफ को चेंज करने के लिए पढ़ रहे हैं। इतना टाइम अपना कीमती, हाउसवाइफ हैं या जो भी हैं, सब निकाल के यहाँ पर लगा भी रहे हैं, और वो भी वीडियो ऑफ करके अगर सुनेंगे तो क्या हम उसको जीवन में उतार पाएंगे? कैसा बिल्कुल होता अगर स्कूल में भी टीचर ऐसे आगे ब्लैक बोर्ड लगा दे और पीछे बच्चे कुछ भी करते हो, कैसे भी मस्ती करते हो, आपको क्या लगेगा कि बच्चे पता नहीं पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? जब आपने ये वीडियो खोल के रखा है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है। हम समझ पा रहे हैं आपकी फीलिंग्स को, आप क्या कहना चाहती है। और सबसे अच्छी बड़ी बात तो आपने बोला कि मैं हर नोट्स बनाती हूँ। तो जब हम कोई चीज सुनते हैं तो वो 25% हमारे माइंड में जाती है, और जब हम लिखते हैं तो 42% हमारे माइंड में चली जाती है। तो ये जो लिखने का काम है ना, ये बहुत काम होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सप्रिया जी, एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जैसे हम लोगों को पॉजिटिव में रहना है, हर चीज को पॉजिटिव सोच के चलना है। तो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं ना कि हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ है। ओके, इसको हम ऐसे यूनिवर्स से कर सकते हैं कि जब हम एक मांगते हैं तो हमें 4 मिलता है। जी, यस ऑफ कोर्स, ये हमारी देखो सोच का है। जो जितनी भी सारी बुक्स है या जो ये लाइफ चेंज वाली बुक है ना, ये सिर्फ एक चीज पर काम करती है, हमारी सोच। पहले भी आप वही ज्योति जी थे, पहले मैं भी वही सपना जी थी, सिर्फ चेंज क्या हुआ? हमारी सोच। हमने अपनी बिल्कुल। सोच को चेंज किया तो हमारा ऑटोमेटिक हम चेंज हो गए, और जब हम चेंज गए तो हमारी बाहर दुनिया भी चेंज हो गई। तो ये सारा खेल सोच का है। जो 80% काम करता है ना, वो सिर्फ खेल हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स का होता है। क्योंकि मुझे लगा हम किसी की तरफ उंगली उठाएं क्यों? यस क्यों उठाएं? क्योंकि जी, सबकी अपनी सोच, अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपना मतलब रहने का तरीका है। तो हम खुद को ही ऐसे सोचे ना कि हाँ यूनिवर्स, मुझे ये चाहिए, तो वो हम एक अगर मांगे तो वो 4 मुझे दे रहा है। तो इस उदाहरण को मैंने इस तरह से विजुलाइज किया। जी, तो मैं कहाँ तक सही हूँ? बिल्कुल सही हो। जैसा कि नाम ही है इसका, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? जादू। अगर आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो क्या आएगा? बताइए। दूजा। 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 यानी इसके बुक जैसी कोई दूजी है ही नहीं चीज, है कोई बुक ही। ही नहीं है। बस आप एक वर्ड में ये मीनिंग मेरा समझ लीजिए कि जैसे ही इसके बुक को अगर नहीं। आपने पूरा 1 महीना सरेंडर कर लिया तो आप खुद पूरे चेंज हो जाओगे। और जब हम खुद चेंज हो जाते हैं तो हमारी सारी बाहर की दुनिया चेंज हो जाती है। तो ये एक वर्ड जो बाहर लिखा है ना, उसको भी अगर आपने अपना लिया ना, तो बुक के तो असाइनमेंट करने ही है। जब हम पॉजिटिव हो गए तो हमारी सारी दुनिया चेंज होनी है। वो असाइनमेंट इसके लिए देते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे ऊपर जो ये परतें लगी है ना, वो धीरे धीरे नेगेटिव की जब परतें निकलने लग जाती है तो ऑटोमेटिक अंदर रोशनी होती है, और जब हमारे अंदर रोशनी होती है तो बाहर ऑटोमेटिक रोशनी होने लग जाती है। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, अपनी जर्नी में, अपने थैंक यू सो मच, आपकी ब्लेसिंग। और ट्रेन के डिब्बे में हम के लिए। हाँ जी अनुष्का जी, गुड आफ्टरनून सपना जी। गुड आफ्टरनून। मुझे अपना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मजा आया सुनने में, बहुत थैंक यू। मजा आया। मैंने फर्स्ट टाइम और ट्राई किया है। आपकी बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपसे सीखी है, आप बिल्कुल आराम से स्लो बोल रहे थे तो दिमाग में एकदम जा रहा था। और जब मैं बोलती हूँ तो बहुत स्पीड में बोलती हूँ, ये रियलाइज हुआ आपको आज समझाते हुए देखते हुए, मतलब आपका बहुत समझाने का तरीका एकदम आराम आराम से है। तो बहुत मजा आ रहा था आपको सुनने में। और मेरी मिताली जी ने अभी जो शेयरिंग की उस पे है कि मुझे ना उनको देखकर हमेशा खुद की याद आती है। जब मैंने पहली बार सेशन ज्वाइन किया था 3 साल पहले, तब मैंने सब मेंटर्स की डांट खाई थी। मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए थे, सिली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, तो बहुत डांट खाई थी। तो मिताली जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं,
क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो दूसरे आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया कि एक ये सेशन कर रही हूँ फिर मुझे दूसरा सेशन करने की क्यों जरूरत है, तो ये मेरे साथ हो चुका है। मैं एक गलती कर चुकी हूँ, इसलिए आज इधर शेयर कर रही हूँ कि जब मैंने पहली बार सेशन किया तो मुझे लगा अब मुझे आ गया है, अब मैं बुक अपने आप कर लूंगी। समझ पड़ गया, एक्सप्लेनेशन तो एक जैसा ही है, मैं रीडिंग कर लूंगी। 2 दिन 3 दिन करते हैं, 4 दिन ज्यादा से ज्यादा, हद कर ली तो 6 दिन, पर उसके बाद छूट जाती है, आज ये काम आ गया, आज वो काम आ गया करके, फिर जादू एकदम हाथ से निकल जाता है। फिर लगता है कि अरे यार लाइफ कैसी ब्रेकडाउन वाली हो गई। फिर मैंने रियलाइज किया कि हम लोग किसी भी सेशन से जुड़े रहते हैं तो हम कंटिन्यूटी में रहते हैं कि आज पहला दिन है, 10वां दिन है, 15, अरे आज असाइनमेंट करना है, ग्रुप में डालना है। तो इस वजह से मैं 3 साल से मैजिक बुक से जुड़ी हुई हूँ और मैं कोई सेशन छोड़ती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ नया समझा देंगे या कुछ नया, हर मेंटर अपनी जगह पर बहुत औसम समझाते हैं और हर बार मैं कुछ नया सीखती हूँ। जैसे आज के सेशन में मैंने सीखा कि सपना जी कितना पीसफुल बोलती है, मतलब एक एक वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे मेडिटेशन करवा रही है। वो आज मैं सीखी, मैं कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसा स्लो बोलूं। तो हर सेशन, हर रोज, हर दिन मैजिक बुक नया सिखाती है जो मैं आज तक सीख रही हूँ हर चैप्टर में। तो मिताली जी आप जो कर रही है ना बहुत अमेजिंग, आपकी प्रैक्टिस अमेजिंग है, आपके क्वेश्चन अमेजिंग है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मैं आपके जैसी थी, मतलब हर जगह क्वेश्चन। और मैंने तो इतनी मेंटर्स की डांट खाई है ना कि आप सोच भी नहीं सकते थे, स्पेशली मृदुल मैम की लेकिन उनकी उस डांट ने मेरा जीवन जादुई बना दिया। आज भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। तो ये मैजिक बुक और उसकी वजह से 3 सालों में मैंने सब कुछ पाया। तो मिताली जी आप बहुत अमेजिंग करते हैं और इस सेशन से जुड़े रहिएगा, भले कल सपना जी कराए, ऋचा जी कराए, या हो सकता है मैं भी कराऊं, तब आप जुड़े रहिएगा। यस, थैंक यू हर सो मच। टीचर का एक पॉइंट भी आप पकड़ लेते हैं ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे अनुष्का जी आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया अमेजिंग था। हम सबको ये सीखने की जरूरत है कि हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रहना है। एक छोटा सा एग्जांपल इस पे बोलूंगी कि जैसे कोई हरा भरा खेत हो जाता है तो उसके चारों तरफ एक बाड़ लगा दी जाती है ताकि कोई जंगली जानवर नहीं अंदर आ पाए। लेकिन जब वो किसान को लगेगा कि अब तो भाई फसल काटने का टाइम हो गया है और जंगली जानवर नहीं आ सकते, वो बाढ़ को हटा देता है, तो फिर क्या होता है कि जंगली जानवर अंदर आके पूरे उस फसल को रोन देते हैं। तो वैसे ही हमें भी अपने अंदर के हरे भरे को रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव में रखने के लिए कोई ना कोई जो भी मेंटोर अगर क्लास चला रहा है मैजिक का तो कंटिन्यू इस प्रैक्टिस में आना है। वरना ये जो नेगेटिव आती है ना बार बार एक जंगली जानवरों के रूप में, वो कब हमारे खेत को रौंद के जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सपना जी, अनुष्का जी। हाँ जी सपना जी आपने अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, और अनुष्का जी ने कहा वैसे मैंने भी नोटिस किया, आप क्लाम भी वैसा ये करिए। और नैना जी आपको भी रीडिंग के लिए थैंक यू। और अनुष्का जी आपको ग्रेटिट्यूड, आप हो सकेंगे तो आप ज्वाइन अगर सिखा देंगे मैजिक बुक तो मैं जरूर सबका ये करूंगी, लेकिन आपका भी अटेंड कर। थैंक यू। वाओ, तो मैंने एक एग्जांपल ही दिया। वाओ थैंक यू। थैंक यू। विनीता जी आप कुछ कहना है या शेयरिंग? जी बस सपना जी मैं यही कहूंगी कि मैंने सबसे पहले सेक्शन जब अटेंड किया था लिया जी का, तब से आपको जानती हूँ, मतलब आपको सुन रही हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं वो वीडियो ऑन नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मुझे कुछ चैलेंजेस हैं, मुझे बाहर जाना है, मैं जल्दी से उसी की तैयारी कर रही थी। लेकिन पूरा सेक्शन मैंने आपका सुना है। आपने जो वो करवाया था ना खाने वाला अभी लेमन का शुरू में, अच्छा हाँ नींबू वाला, वो एक्सपीरियंस टेस्ट वाला वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आपने जो एग्जांपल दिया है जंगली जानवर वाला, वो रियली रियली बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है। पूरा सेशन मैंने चलते फिरते सुना तो जरूर है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जब बोल रही थी ऐसा लग रहा था कि एक एक शब्द जो है अंदर पहुंचता चला जा रहा है, ध्यान यही लगा था, मैं अपना काम कर रही थी। अभी भी बस ये हुआ कि मैं थोड़ी सी 2 शब्द आपसे कह दूं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और चैलेंजेस इतना ज्यादा है कि मैं आज के लिए बस ईश्वर से ही प्रार्थना करती जाती हूँ और यही आप कहना सब है। देखो इतना आपका मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि आपको मेरा अच्छा लगा।
थैंक यू सो मच। मैं भी जो रीडिंग की तो मैंने कोशिश की कि मैं आप ही की तरह से रीडिंग कर पाऊँ। अब वो तो चीज़ नहीं हो सकती है, आप बहुत पुराने प्रैक्टिशनर हैं, मैं अभी नई नहीं नई आई हूँ। नहीं नहीं, बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कभी भी अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना है। हम सब में टैलेंट है। हो जी जी, सकता है मेरे में रीडिंग का हो, आप में कुछ और हो, बस हमें अंदर से निकालने की जरूरत होती है। और ये यही मैजिक मुझे हम क्यों आए हैं? हम सब देखो, हाउस वाइफ है, सबके पास सब कुछ मालिक ने जो बेसिक चीजें दी ये है, बहुत लेकिन बहुत बहुत कुछ दिया है। मतलब किसी चीज की, जैसे होता है सपने लिखिए तो सोचना पड़ता है कि हम सपनों में क्या लिखें। ऐसा कभी सोचा ही नहीं है कि हमारा कोई सपना है। हमारे पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। हम लोगों से नीचे बहुत लोग हैं बेचारे, जो हमारे यहाँ मेड वगैरह आती हैं, इतना काम करती हैं, उनको भी यही समझाते हैं कि भाई ऐसे मत बोलो। हाँ और जी, कुछ हम लोगों के संस्कार पिछले रहे होंगे जो हमारा तुम्हारा साथ है। तो वही आज मुझे लगा कि नहीं, मैं 2 शब्द बोल के अभी आती हूँ बस। थैंक यू तो सो मच। आपके ये 2 शब्दों से मुझे बहुत मोटिवेशन मिली। मुझे थैंक बहुत यू। अच्छा लगा, बस मेरा कहते मन। हैं ना, जब कोई बच्चा नया कुछ सीखता है तो उनके पेरेंट्स और आसपास वाले क्लैप करते हैं, तो उस बच्चे में एक नया जोश आता है। तो आप सब लोगों का इतना प्यार और देख के मुझे और मोटिवेशन मिलता है, और मैं कोशिश अच्छे से जी आप लोगों को समझाने की करूँगी। हाँ, आज थैंक ऋचा जी से भी बात नहीं हो पाई है, तो यू अभी जी। जब मैं बैठूंगी तब उनसे हाँ, बात आज वो करूंगी। शायद ट्रैवल कर रहे हैं, इसके लिए मुझे ये चांस मिला। थैंक यू सो ठीक है। मच। अच्छा हाँ जी, है, बोलो। आपका सुनने के लिए महेश। मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू थैंक सर। सपना जी, महेश, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, थैंक यू सपना जी, वंडरफुल सेशन आपने कंडक्ट किया उसके लिए। थैंक एंड यू सर। ग्रेटिट्यूड, मोर ग्रेटिट्यूड। मेरे को सिर्फ यही बताना था, मैं जून महीने से, ये मेरा मैजिक बुक का चौथा ये है सेशन। जी। हेलो। वाह। हाँ जी। हाँ, मेरा चौथा सेशन है। पहला मैंने गुजराती में किया था, अहमदाबाद के डॉक्टर थे। जी। उसके बाद मृदुल मैडम का किया, वाह। और अभी ऋचा जी का, और आज सुबह मैं ये कर रहा हूँ राजन सर का। मेरा वाह। बोलना यही है कि सब जगह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया मिलता है सीखने को। यस। आज हम भी इतने मैं पुराने हैं, 1.5 साल से हाँ। जर्नी में है, तो देखो हम्म। आज भी हम एक लर्नर की तरह ही हर सेशन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हम मेंटोर हैं या ये ये, हम अपने आप को लर्नर ही समझते हैं, क्योंकि हर किसी का समझाने का हाँ। तरीका अलग है। और हम जब लर्नर बन के एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब सीखते हैं ना, तो अमेजिंग सीखने को मिलता है। यस और यस आपने यस, 4 मैं बार करी है तो वही आपकी बोलना लाइफ में। चाहता था मैडम। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और आपने ये चौथी बार कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हुए होंगे। कुछ एक मैजिक बताइए तो दूसरों को हो भी। रहा है, वाह। हो रहा है, हो रहा है। जो फिजिकल चैलेंज है ना, उसमें सुधार हो रहा है। जी। अभी ज्यादा नहीं बताना है क्या है, नहीं इसको नहीं, आप ऋचा बहुत मैडम बड़ी को मालूम शेयरिंग है। करेंगे हमारी क्लास में ही, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस अभी यस। से ही हम मैग्निफिशन हाँ, आउटकम्स और मैजिक डस्ट देते हैं आपको, कि आप करेक्ट बहुत करेक्ट। बड़ी तो शेयरिंग मेरा करें। खाली ये, हाँ, मेरा खाली यही बोलना था, किसी का भी करो, कहीं सब जगह से कुछ ना कुछ 5% भी सीखने को मिलता है ना, तो अपने यस। लाइफ में चेंज आता है। यस। मृदुल और मैडम अगर के टाइम में 5% भी सीखने आपके को मिलता ब्रदर है। ना, ताराचंद जी। जी जी। हाँ, जी। तो देखो, उनसे भी 5% भी कुछ अगर मैंने आप कह सीखा रहे है। हैं कि जी, कि कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ थैंक यू सो मच। सुनकर नहीं, उसको अपनाना भी है। अगर 5% भी आपने कुछ सीखा आज के सेशन से और उसको लाइफ में अपनाना भी है, तभी 100% रिजल्ट आता यस है। यस। जी, अभी थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू। जी, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन या शेयरिंग? चलिए, मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ कि आपको कैसा लगा। अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जिस तरह का सेशन था लिस्ट बनाने का, मैं शुरू से ही, काफी सालों से मेरी आदत है अपनी डेली लिस्ट बनाने की, कि आज मुझे क्या काम है, कैसे करना है। और सारे काम मेरे इतने इजी हो जाते हैं, शाम को जब घर आता हूँ तो कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। फिर दूसरे दिन उठ के फिर दूसरे दिन नई लिस्ट बनाना,
एक छोटी सी एग्जांपल, एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। अभी हम लोग लास्ट 1 वीक में हम लोग बाली में थे, सपनौर में। तो हम लोगों ने यहाँ से विजुलाइज किया था कि हमारी ट्रिप बहुत अच्छे होने वाली है। और आप सब लोगों को ये बता दूं कि पूरे 5 दिन जब तक हम वहाँ थे, हमें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं हुई। सब ड्राइवर टाइम पे आए। सारे हमारे जो आइटनरी थी वो सब एकदम एसी मस्त हो गई। फ्लाइट में अच्छी सीटें मिली, बिजनेस क्लास में मिली, सब कुछ इतना अच्छा हो गया। अमेजिंग, मतलब उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, इस मैजिक बुक का और यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और थैंक यू सपना, आज बहुत अच्छी क्लास ली। नैना जी थैंक यू फॉर रीडिंग। थैंक यू पार्टिसिपेंट, ऑल पार्टिसिपेंट को क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Yes, थैंक यू thank you so ताराचंद जी। थैंक यू महेश जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। अपना एक्सपीरियंस आपने बताया। और थैंक यू सो मच नैना और अनुष्का जी, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं ये अच्छे से लीड कर पाई। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी रीडिंग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और थैंक यू सो मच ऋचा जी को भी, जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। चलिए अब यहाँ पे सेशन एंड करते। कल संडे है तो कल तो सेशन नहीं है, मंडे को फिर मिलते हैं। थैंक यू जी। ओके। थैंक यू थैंक यू। Thank you. Life in abundance.